अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा लेक्चर चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल्स का थर्ड लेक्चर है, जिसमें न्यूमेरिकल नंबर 10 में मैं आपसे बात करूंगा। लास्ट लेक्चर में मैंने न्यूमेरिकल नंबर 9 तक आपसे बात करी थी। ये न्यूमेरिकल नंबर 10 है। और ये अब तक के आपने जितने न्यूमेरिकल्स किए चैप्टर नंबर 15 के, 9 न्यूमेरिकल्स आप करके आ चुके हो। कुछ होमवर्क दिए थे मैंने आपको, उन तमाम न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा डिफरेंट न्यूमेरिकल है तो बड़ा आसान लेकिन डिफरेंट न्यूमेरिकल है, और ये वाहिद एक न्यूमेरिकल है। और पेपर के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट, मतलब मेरी नज़र में ये एक आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो तमाम लोग इस सवाल को बड़े गौर से सुनिए, समझिएगा, सुनिएगा और इसको अपने पास कॉपी डाउन कीजिएगा। सवाल पढ़िए ताकि मैं आपको सॉल्व करना सिखा सकूं। सवाल मैं आपसे कह रहा था, अब 50 मिली एम्पेयर करंट 50 milliampere current can be allowed to flow through a 19.8 coil of a galvanometer। अब वो जिस चीज की आपसे बात कर रहा है वो है गैल्वानोमीटर। सही। अब गैल्वानोमीटर का वो आपको करंट दे रहा है, तो करंट ऑफ गैल्वानोमीटर याद है ना, करंट ऑफ गैल्वानोमीटर का मतलब वो क्या दे रहा है, आई जी दे रहा है। तो मैंने सबसे पहले डाटा की हेडिंग लगाई हुई, लिखा आई जी इज इक्वल टू 50 MA। याद है ना, एम ए का मतलब होता है मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कन्वर्ट करने का तरीका, डिवाइड करोगे 1000 से, 50 को डिवाइड करोगे 1000 से, आंसर आ जाएगा 0.05 एम्पेयर। ये मुझे आईजी मिल गया। अच्छा, ये क्या दे रहा है, 19.8 ओम। तो ओम का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और दे रहा है क्योंकि गैल्वानोमीटर की मतलब आर जी दे रहा है 19.8 ओम। उसने कहा इफ इट इज यूज टू मेजर 5 एम्पेयर। आप इससे इतना मेजर करना चाह रहे हो, यानी वो इनडायरेक्टली तौर पे आपको क्या बता रहा है, रेंज बता रहा है। और रेंज का मतलब होता है सर या तो आई देता है या वी देता है, क्योंकि उसने कहा एम्पेयर, एम्पेयर का मतलब करंट, करंट का मतलब दे रहा है आई। तो आप डेटा में लिखोगे आई इज इक्वल टू 5 एम्पेयर। अच्छा, यहाँ से बात थोड़ी सी डिफरेंट है, जो जो बातें बोलता यार हम लिखते रहेंगे। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर। कॉपर वायर की लेंथ बताओ टू बी यूज एज अ शंट, यानी उस कॉपर वायर को आप शंट रेजिस्टेंस के तौर पे यूज कर रहे हो। और लेंथ का मतलब होता है यानी एल निकाल के दिखा दो। अच्छा, दे क्या रहा है, वो दे रहा है डायमीटर ऑफ द वायर। तो डायमीटर का मतलब वो डी दे रहा है, और डायमीटर को मैंने लिखा डी इज इक्वल टू 4 मिलीमीटर। बेटा मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हो 1000 से, 4 को डिवाइड करोगे 1000 से, तो आंसर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर। और लास्ट में आपको दे रहा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर चैप्टर नंबर 13 में आपने पढ़ा था। आप तमाम लोग चैप्टर नंबर 13 में पढ़कर आए हो। चैप्टर नंबर 13 में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को आप बोलते थे रॉ से, और ये पेपर में वैल्यू गिवन करता था कांस्टेंट वैल्यू। यानी रॉ दे रहा है, रॉ इज इक्वल टू 1.6 एक्सपोनेंशियल -8 ओम मीटर। सवाल तो, डाटा तो आपको बनाना आ गया। अब आप तमाम लोग कंफ्यूज हो गए, सर हम लेंथ कैसे निकालेंगे। आपने एम मीटर के फॉर्मूले में, आपने वोल्ट मीटर के फॉर्मूले में लेंथ का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो मैं अब आपकी हेल्प करता हूँ। बेटा लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, आर इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। ये नजर आ रही ना आपको लेंथ। तो लेंथ निकालने के लिए पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। सर डाटा में देखिए क्या एरिया नजर आ रहा है आपको वायर का। तो बोलेंगे सर एरिया तो नजर नहीं आ रहा वायर का। आप बोलेंगे सर एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सर प्रॉब्लम ये है, पाई तो पता है सर, बड़ा अफसोस हुआ हमें क्या नहीं पता, रेडियस भी तो नहीं पता। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। अब आपको थोड़ी सी हिंट मिलेगी। पहले आप रखोगे डायमीटर। ये रहा मेरे पास डायमीटर, मुझे गिवन है, डायमीटर दे रहा है। डायमीटर की मदद से निकालूंगा रेडियस। रेडियस को यहाँ पे रखूंगा तो कौन निकालूंगा, एरिया। और एरिया को यहाँ पे पुट करके मैं आगे निकालने चलूंगा कौन, मैं लेंथ निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी कि पहले नंबर पे निकालते हैं रेडियस, दूसरे नंबर पे निकालते हैं एरिया। तो कोशिश करते हैं रेडियस और एरिया निकालने की, और फिर सवाल को आगे बढ़ाएंगे। ये रहा, मैंने हेडिंग लगाई फॉर रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू। बेटा डी की वैल्यू मुझे वो गिवन कर रहा था, ये रही ना डी की वैल्यू आपने लिखी हुई है 4 एक्सपोनेंशियल -3। तो मैंने डी की जगह पे रखा 4 एक्सपोनेंशियल -3। कैलकुलेटर की मदद से इसको 2 से डिवाइड किया, तो आंसर आ जाएगा 2 एक्सपोनेंशियल -3 मीटर। मैंने रेडियस निकाल लिया। और याद है रेडियस के बाद आप निकालोगे एरिया। मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया फॉर ए,
एरिया का फॉर्मूला है मेरे पास पाई आर स्क्वायर, ये रहा एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। मैंने वैल्यूज रखना चाहिए, मैंने पाई की जगह वैल्यू रखूंगा बेटा, पाई की वैल्यू याद है ना कितनी होती है, 3.142, जबकि रेडियस की वैल्यू मुझे गिवन कर रहा है, मैंने निकाल चुका हूँ रेडियस की वैल्यू। तो मैंने दोनों चीजों की वैल्यूज को रखा, पाई की जगह पाई की वैल्यू रखी, रेडियस की जगह रेडियस की वैल्यू रखी। अब कैलकुलेटर की मदद से इसको सॉल्व करते हैं जरा, ताकि आंसर आ सके हमारे पास। अब सॉल्व कैसे करना है, सिंपल सा काम है, पहले तो ये स्क्वायर फाउंड आउट करोगे, कैलकुलेटर में स्क्वायर निकालो बेटा। स्क्वायर निकालना मेरे ख्याल में इतना तो आता होगा स्क्वायर निकालना, चलो नहीं आता तो मैं सिखा भी देता हूँ। देखो 2 एक्सपोनेंशियल -3 का स्क्वायर निकालना है ना, स्क्वायर ऐसे करोगे, पहले ये 2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4, और फिर 10 की पावर -3 को स्क्वायर दोगे तो हो जाएगा 10 की पावर -6, क्योंकि पावर पे पावर आती है तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाएगा 4 एक्सपोनेंशियल -6। ये आ गया आंसर 4 एक्सपोनेंशियल -6। और इन दोनों नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे, तो मैंने तो खैर डायरेक्ट कैलकुलेटर से किया हुआ है, बारी बारी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो कि पहले इसका स्क्वायर मालूम करो इस तरीके से। ये देखो 3.142, पहले स्क्वायर निकालो, इस 3.142 ऐसे रखो, 2 एक्सपोनेंशियल -3 का स्क्वायर निकालो, 4 एक्सपोनेंशियल -6, और फिर इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्ट आंसर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये रहा, कैलकुलेटर की मदद से मैंने डायरेक्ट सॉल्व किया और आंसर मेरे पास आ गया कितना, 12.568 एक्सपोनेंशियल -6 मीटर स्क्वायर। तो आपने सॉल्व करके क्या निकाल लिया, रेडियस निकाल लिया। हमें जो चीज चाहिए वो अभी तक पेंडिंग में है, हमें जो चीज चाहिए वो कौन है, लेंथ है। अब लेंथ कैसे निकालोगे, मैंने हेडिंग लगाई लेंथ के लिए, मैंने फॉर्मूला लिखा R = ρ L/A। बेटा एरिया तो निकाल चुके, रॉ हमें गिवन कर रहा है, लेकिन सर बड़ा अफसोस हुआ, हमें क्या नहीं पता, आर एस नहीं पता। तो अब आपको आर एस निकालना पड़ेगा। मैंने आर एस की हेडिंग लगाई, RS = IG/RG/I - IG। डाटा मैच कर लेते हैं, IG RG आपको सारी चीजें पता है नहीं पता, मैं बारी बारी करके देखता हूँ। पहले देखते हैं IG की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे यस सर IG, ये रहा IG दे रहा है 0.05। मैं आगे बढ़ा, मैंने बोला सर मुझे बताइए RG। यस सर RG कितना है मेरे पास, ये रहा RG दे रहा है 19.8, मुझे RG मिल गया। अच्छा साथ में मैं देख लेता हूँ, मुझे आई नजर आ रहा है, ये आई चाहिए होगा। यस सर ये आई पता है और आई जी तो मुझे मालूम ही था। अब इन तमाम चीजों की वैल्यूज को रखना है, ऊपर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, नीचे इन दोनों को माइनस करोगे। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.99, नीचे माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 4.95, और दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.2 ओम। अब आप देखो आपको क्या पता चल गया, आर एस भी पता चल गया। अब आप कुछ भी नहीं करना, तीनों चीजों की वैल्यूज को पुट करना है और लेंथ निकालनी है। तो सिंपल मैथ्स चल रही है, फिजिक्स इसमें ज्यादा नहीं है, सिर्फ मैथ्स आप सॉल्व कर रहे हो। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले तो नीचे वाले नंबर को आप ऊपर लेके चले जाओगे, मैं ऊपर लेके चला गया, और अब ये ऊपर वाला जो नंबर नजर आ रहा है इसको लेफ्ट पे लाके कहाँ लेकर आ जाओगे, नीचे लेकर आ जाओगे, नीचे लाके डिवाइड कर दोगे। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करो, पहले इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसको इस नंबर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, और लेंथ का जो आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली आएगा 157.07 मीटर। मैं जानबूझ के आपको कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा कि कैलकुलेटर में मैं मल्टीप्लाई करूँ, कैलकुलेटर में डिवाइड करूँ। आप बड़े स्टूडेंट हो, सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो, तो इतना तो अब आपको खुद कोशिश करनी है कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे डिवाइड करना है। तो न्यूमेरिकल था तो आसान, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी था। पहले नंबर पे आपने निकाला रेडियस, फिर आपने निकाला एरिया, फिर आपने निकाला आर एच इनिशियल रेजिस्टेंस, और फिर आपने क्या निकाल लिया, लेंथ को निकाल लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग को न्यूमेरिकल क्लियर होगा। इस न्यूमेरिकल को देख के आगे बढ़ेंगे अगले न्यूमेरिकल की तरफ, अगले न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 11, तमाम न्यूमेरिकल नंबर 11 पढ़िए। न्यूमेरिकल नंबर 11 आपको नजर आ रहा है। अच्छा अब मैं आपको कुछ सवाल होमवर्क दूंगा, क्योंकि काफी सारे न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करा है, कुछ न्यूमेरिकल, और अब तकरीबन न्यूमेरिकल नंबर 11 से लेकर न्यूमेरिकल नंबर 17 तक आपके लिए होमवर्क है। तो मैं भी आपको यहाँ वीडियो के ऊपर, मतलब वीडियो लेक्चर में भी आपको न्यूमेरिकल्स के सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, हिंट देता रहूंगा, ये सवाल आप लोग सॉल्व करेंगे जब आप लोग का होमवर्क है। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 में आपको कहा गया कि एक वोल्ट मीटर है 250 वोल्ट का, इसको कन्वर्ट करना है एक बड़े वोल्ट मीटर में। फिर वही सवाल आ गया कि यार एक छोटा वोल्ट मीटर है, आपको इसको कन्वर्ट करना है बड़े वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर को बड़े वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या निकालना होता है, आर एच निकालना होता है। तो मेरे ख्याल में आप बड़े आराम से सवाल सॉल्व कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल नंबर 11 आपके लिए होमवर्क हो गया। ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 12। न्यूमेरिकल नंबर 12 में फिर दोबारा बोल रहा है कि एक छोटा वोल्ट मीटर है, कन्वर्ट करना है बड़े वोल्ट मीटर में, फिर दोबारा आर एच निकालना है। पर एक छोटी सी बात मैं बता देता हूँ,
ये टोटल रेजिस्टेंस दे रहा है 20 किलो ओम, मतलब ये मुझे दे रहा है आर जी दे रहा है। और आर जी कितना दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर ये मैं लिख के दिखा देता हूँ। आर जी दे रहा है मुझे 20 किलो ओम। तो कन्वर्ट करने का तरीका देख लो, किलो को हटाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो 1000 से, और 20 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 20,000 होम। यानी मुझे वो क्या दे रहा है, वो मुझे गिवन कर रहा है आर जी। तो ये छोटी सी हिंट थी। बाकी इस सवाल में भी वही काम करना है, छोटे वोल्ट मीटर को कन्वर्ट करना है बड़े वोल्ट मीटर में। तो आप सॉल्व करके यहाँ से क्या निकाल लोगे, आर एच निकाल लोगे। न्यूमेरिकल नंबर 13। न्यूमेरिकल नंबर 13 में भी इसी तरह का सवाल है। सवाल में आपसे अच्छा गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है एम मीटर के अंदर। एम मीटर निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, आर एस निकालते हो। तो ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क है, तमाम लोग इस सवाल का डाटा बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। ये सारे न्यूमेरिकल 25 ईयर्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स आए हैं वो सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं। न्यूमेरिकल 13 के बाद ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 14। 14 न्यूमेरिकल में भी फिर वही बात कर रहे हैं कि आपके पास गैल्वानोमीटर दिया हुआ है, गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए क्या निकालते हो, आर एच निकालते हो। यहाँ भी आर एच निकालोगे। ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क हो गया। 14 के बाद ये रहा 15। 15 भी तमाम लोग के लिए होमवर्क हो गया, ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा। अच्छा मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे आपको रेंज ऑफ वोल्ट मीटर निकालना है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर का मतलब क्या निकालना है, वी निकालना है। बाकी तो अब आप सॉल्व कर सकते हो, डाटा बनाइएगा इसका। अच्छा ये क्या दे रहा है, ये रेजिस्टेंस ऑफ 10940 ओम, ये आपको दे रहा है आर है, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो आप सीरीज में कनेक्ट करते हो वो थी हाई रेजिस्टेंस। यानी ये वैल्यू किसी गिवन कर रहा है, आर एच दे रहा है, और आपसे रेंज ऑफ वोल्ट मीटर मांग रहा है। ये न्यूमेरिकल नंबर 15 हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 16 भी आपके लिए होमवर्क है। न्यूमेरिकल नंबर 16 में भी फिर वही बात कर रहा है, आपके पास एक गैल्वानोमीटर है। इस गैल्वानोमीटर को आपको कन्वर्ट करना है एम मीटर के अंदर, क्योंकि आपने कहा ना कि मैं 1 एम्पियर मेजर करना चाह रहा हूँ। 1 एम्पियर मेजर करने का मतलब है करंट मेजर करने के लिए एम मीटर होता है, और एम मीटर बनाने के लिए आप क्या निकालते हो, आर एस निकालते हो। तो इस सवाल में भी आपको आर एस निकालना है। ये सवाल भी आपके लिए होमवर्क हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 16 के बाद ये रहा न्यूमेरिकल नंबर 17। न्यूमेरिकल नंबर 17 भी आपके लिए होमवर्क है। इस सवाल में भी गैल्वानोमीटर आपको दिया हुआ है, वोल्ट मीटर आपको बनाना है। वोल्ट मीटर बनाने के लिए आप आर एच निकालते हो। तो ये सवाल भी आप होमवर्क के तौर पर सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल नंबर 17। अब इसका अगला न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा, न्यूमेरिकल नंबर 18। ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल तमाम लोग पढ़िए। अच्छा इस न्यूमेरिकल की डायग्राम हमारी बुक में मौजूद है। मैं डायग्राम को यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम समझ में आ जाए, और फिर इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। डायग्राम पेपर में गिवन होगी आपको। ओके सवाल बारी बारी करके आप पढ़ेंगे, हम जरा सवाल की डायग्राम से भी मैच करेंगे हम। उसने कहा आपसे अ गैल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 2.5 ओम। आपको रेजिस्टेंस दे रहा है गैल्वानोमीटर की 2.5 ओम, मतलब क्या दे रहा है, आर जी दे रहा है 2.5 ओम। फिर दोबारा ये देखो डिफ्लेक्ट फुल स्केल, सर या तो आई जी देगा या वी जी देगा। उसने करंट दिया, करंट का मतलब कौन दे रहा है, आई जी दे रहा है। आई जी आ गया मेरे पास 0.05 एम्पेयर। इट इज डिजाइड टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू एन एम मीटर। एम मीटर बनाना है, और आप कितना मेजर करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो वो 25 एम्पेयर मेजर करे, 25 एम्पेयर फुल स्केल। तो इसका मतलब ये आपको रेंज बता रहा है, और रेंज का मतलब रेंज को आप लिखते हो आई से, तो आई दे रहा है 25 एम्पेयर। अच्छा द ओनली शंट अवेलेबल इज ऑफ 0.03 ओम। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है, मतलब आर एस दे रहा है, आर एस लिख लिया 0.03। उसने कहा आपसे व्हाट रेजिस्टेंस आर मस्ट बी इंक्लूडेड इन सीरीज विद द गैल्वानोमीटर कॉइल। मतलब वो आपसे बोलना चाह रहा है मुझे इस आर की वैल्यू बता दो। आर की वैल्यू यानी आर निकाल के दिखा दो। अब सवाल ये सर ये आर आया कैसे डायग्राम में, आर कैसे निकालना है। अब जरा देखते हैं आर एस का फॉर्मूला क्या है। आर एस का फॉर्मूला है मेरे पास, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। इसमें से क्या क्या हमें पता होगा, तो हम इन वैल्यूज को देख लेते हैं। हमें आई जी पता है, यस सर। हमें आर जी पता है, यस सर। हमें आई पता है, यस सर। आई जी तो हमें पता है। हमें आर एस भी पता है। जब सभी पता है तो हमें निकालना क्या है, यस सर। ये तो बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि सर जब हमें सभी पता है तो आर कैसे निकालेंगे हम। अब वो सवाल में समझाना क्या चाह रहा था मैं आपको बताता हूँ। सवाल में है क्या, असल जो बात है सवाल की वो जरा समझते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होता था, आप जब आर एस निकालते थे, आर एस किस बेस पे निकालते थे,
हमें पता होता हमें इतनी रेंज का चाहिए, तो आप यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करते थे और आई की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेते थे, आर एस निकाल लेते थे। यानी आप उसको रेंज बताते थे, मुझे इतनी रेंज का चाहिए, आप रेंज की वैल्यू रखते थे और रेंज की वैल्यू को सॉल्व करके क्या निकाल लेते थे, आर एस निकाल लेते थे। लेकिन इस बार सवाल में उसने कहा कि मुझे पहले से एक ही शंट रेजिस्टेंस अवेलेबल है, द ओनली शंट अवेलेबल इज ऑफ 0.03, यानी अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। अच्छा मजे की बात, जब आप इस राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे ना, तो आर एस का आंसर 0.03 नहीं आएगा, बिल्कुल भी 0.03 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये शन रेजिस्टेंस तो आपको पहले से गिवन थी, आपने कैलकुलेट नहीं करी। आप अगर यहाँ कैलकुलेट करते तो आर एस का आंसर कुछ और आएगा। अब सवाल में बोलना क्या चाह रहा है, मैं आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जरा मेरी बात पे फोकस कीजिएगा। आपको रेंज पता है, लेकिन मसला है कि आरएस नहीं निकाल सकते, आरएस आपके पास एक ही गिवन है। अब आप आरएस को चेंज तो नहीं कर सकते। अब आपने क्या होशियारी करी, आपने कहा कि यार आरएस तो फिक्स है, आरएस को चेंज नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं, गैल्वानोमीटर के साथ एक नई रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में, और ये रेजिस्टेंस कितनी भी वैल्यू की आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सवाल की लॉजिक है कि इस बार आप आरएस को चेंज नहीं कर रहे, बल्कि गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हो सीरीज में। आप बोलेंगे सर पता कैसे चलेगा सीरीज में करना है पैरेलल में करना है? तो भाई डरो मत, घबराओ नहीं, ये सवाल पेपर में डायग्राम सवाल, मतलब डायग्राम जो है पेपर में गिवन होगी, बुक में भी डायग्राम गिवन है, तो डायग्राम से देख के आप पहचान जाओगे कि गैल्वानोमीटर के साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हो वो सीरीज में कर रहे हो। और सीरीज में जब रेजिस्टेंस ऐड करते हो तो उसका फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब गैल्वानोमीटर अकेला नहीं है, बल्कि हो जाएगा आर जी प्लस आर हो जाएगा। यानी ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है, इस फॉर्मूले में आप आर का क्या कर दोगे, इजाफा कर दोगे। अब टू द पॉइंट अगर मैं बात करूं, तो न्यूमेरिकल में फॉर्मूला है मेरे पास आर एस का फॉर्मूला, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइड बाई माइनस आई जी। अब आप क्या काम करोगे, आर जी के साथ आर को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये मेरे पास आर एस का फॉर्मूला बनेगा। तो अब मैं इस आर एस का फॉर्मूला बेटा बना के मैंने दिखाया, लॉजिक मैंने आपको समझाई, उम्मीद करते हैं मेरी बात क्लियर होगी आपको। मैंने आर एस का फॉर्मूला लिखा, आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी डिवाइड बाई माइनस आई जी। लेकिन इस आर जी के साथ मैंने आर को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, और इस आर को ही आपको कैलकुलेट करके दिखाना है। अब आप वैल्यूज को पुट करते रहिए, आर एस रखोगे, आर एस की जगह पे आ जाएगा 0.03, आई जी रखोगे, आई जी की जगह पे आ जाएगा 0.05, आर जी रखोगे, आर जी की जगह पे आ जाएगा 2.5, आई की जगह पे आ जाएगा 25, और आई जी हमें पता है। मैंने सारी चीजों की वैल्यूज को पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद इसको सॉल्व करना है बेटा। सॉल्व करने का स्टेप, पहला स्टेप मैं अगर आपको बताऊं, तो सबसे पहले तो नीचे वाले नंबर्स को आप आपस में माइनस कीजिए। 25 में से 0.05 को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 24.95। ये नीचे वाला नंबर यहाँ से ऊपर चला जाएगा, और ये ऊपर वाला नंबर यहाँ से कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि इस इक्वल टू के उस पार जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर चले जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। अब आप कैलकुलेटर निकालो बेटा, 0.03 को पहले मल्टीप्लाई करो 24.95 से, जो भी आंसर आए उसको डिवाइड कर दो 0.05 से। तो मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा मेरे पास 14.97। मुझे क्योंकि चाहिए आर, तो इस 2.5 को बोला हमें आपकी जरूरत नहीं, आप वहां चले जाइए, तो 2.5 लेफ्ट पे आके क्या होगा, माइनस। अब कैलकुलेटर की मदद से 14.97 में से 2.5 को माइनस कीजिए, दोनों को माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा मेरे पास कितना, 12.47 ओम। तो ये मेरे पास रेजिस्टेंस का आंसर हो गया। तो यहाँ पहुंच के न्यूमेरिकल्स तकरीबन आपके चैप्टर कंप्लीट हुए। न्यूमेरिकल थोड़ा सा ट्रिकी था कि आपको लॉजिक समझनी थी, न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन बड़ी आसान थी। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर भी क्लियर होगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसके आगे बात करेंगे। तमाम लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।